Hello students, good morning. Today we are going to discuss exercise 94 in conjunction. Yesterday we discussed question number 1 to 90 and today we are going to discuss rest of the questions, that means question number 21 to 33. So dear students, yesterday I told you that you at first you try to solve the remaining questions. As I think you have tried, so let's match the answer. How many questions you have done correct? Okay. स्टूडेंट्स इसमें करना क्या है कि फाइंड आउट करना है कि कौन सी सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कौन सी सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया गया है। कल हम लोग डिस्कस किए थे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पहचानेंगे कैसे, उसकी चर्चा में 4 और की फिर ऑरली थोड़ा सा कर दो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की पहचान है दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को किसी कंजंक्शन से जोड़ना, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की पहचान है कि एक उसमें इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा और दूसरा डिपेंडेंट सेंटेंस। ठीक है, दैट मीन्स एक अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखेगा एक सेंटेंस और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो कंप्लीट मीनिंग रखेगा। वैसे सेंटेंस को बोला जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है कि यू विल बी लेट अनलेस यू हरी, अनलेस अंटिल या टिल इस टाइप का वर्ड किसी सेंटेंस में दिखे तो कीवर्ड में हम सबसे पहले लिखाए थे, फर्स्ट वीडियो में यही बताए थे कि वो सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में होंगे। और आप देख पा रहे हैं कि यदि किसी सेंटेंस से पहले अनलेस अंटिल टिल इफ एज इफ इवन इफ, ठीक है, व्हाट एवर व्हेन एवर व्हिच एवर वेयर एवर वेयर एज इस टाइप का वर्ड दिखेगा, यानी कंजंक्शन से रिलेटेड कोई वर्ड दिखेगा तो उस कंडीशन उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, ये डिपेंडेंट सेंटेंस ये अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं रख सकता। सिर्फ इतना बोलते हैं अनलेस यू हरी, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये अपना मीनिंग के लिए किसी न किसी पे डिपेंड है, इसलिए डिपेंडेंट सेंटेंस है। लेकिन ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस। तो एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट सेंटेंस, तो ये आ जाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। 21 का आंसर सबऑर्डिनेट। He asked whether, dear students आप देखिए whether आया है, whether he might have a holiday, he asked। अच्छा आया देखिए whether का यूज किया गया है, तो whether जो है ये आपका कोऑर्डिनेटिव में तो नहीं आएगा, कोऑर्डिनेटिव में भी नहीं आएगा, तो बच गया कौन सा, सबऑर्डिनेटिव। ये भी आपका सबऑर्डिनेटिव में है। और यहाँ पे देखिए एल्स वर्ड यूज किया गया है। एल्स जब यूज किया गया हो किसी सेंटेंस में तो वो कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आएगा, सॉरी कोऑर्डिनेटिव। देखिए कोऑर्डिनेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेटिव का फॉर्मूला होता है फन बॉय। इसमें आप एल्स और अदरवाइज को भी शामिल कर लीजिए। एल्स और अदरवाइज भी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के अंदर आएगा। ये फन बॉय क्या है, एफ से हो गया फॉर, ए से हो गया एंड, एन से हो गया नॉर, एन हो गया नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से एक और एस से सो। इस टाइप का जो वर्ड मिलेगा किसी सेंटेंस में तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए एल्स वर्ड यूज किया गया है, ये सेंटेंस से कोऑर्डिनेटिव है, कोऑर्डिनेटिव। इफ यू फील एनी डाउट, इफ मिल गया ना, इफ ऐसे तो आएगा सीधा सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 सबऑर्डिनेटिव। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा ही डिजर्व टू सक्सेस फॉर, अब देख पा रहे हैं फॉर, फन बॉय फॉर, तो ये क्या इंडिकेट करेगा,
और जब वर्ड दिख रहा है किसी सेंटेंस में तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग। नॉर दिख जाए कोई सेंटेंस में, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए नॉर दिख जाए तो आ जाएगा कोऑर्डिनेटिंग में, लेकिन नाइदर नॉर आ जाएगा तो कोरिलेटिव कहलाता है। पेयर में वही दिया जाएगा तो कोरिलेटिव, ठीक है। और यदि पेयर में नहीं दिया जाए सिंगल सिंगल वर्ड जैसे नॉर आइदर और लिख करके और तो कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन में आएगा। 26 में कह रहा है कि ही विल बी श्योर टू कम इफ जब लग गया तो ये भी सेंटेंस किस पे आएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कनेक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वी कैन बी ट्रेवल बाय लैंड और वाटर। और आया कंजंक्शन का वर्ड को सिर्फ देख करके आप कह सकते हैं कि सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग है या सब ऑर्डिनेटिंग है। यदि किसी सेंटेंस में कंजंक्शन के प्लेस पे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, एल्स और अदरवाइज ये वर्ड रहे, ठीक है, तो वो सीधा सीधी कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन होगा। और इसी चीज को यदि पेयर में दे दिया जाए, इस चीज को मतलब आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और पेयर में लिखा गया तो उसको कोरिलेटिव कनेक्शन बोलते हैं, कोरिलेटिव। और जो कंडीशनल बेस्ड हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग जो पढ़े थे, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास एग्जाम, इस टाइप का जो सेंटेंस होता है वो सारा आएगा सब ऑर्डिनेटिव कनेक्शन, क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो। तो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वाला जो सेंटेंस है वो सारा उसी में आएगा, सब ऑर्डिनेटिव कनेक्शन है। तो 21 से लेकर 27 तक हम लोग मैच कर चुके हैं। 21 का आंसर सब ऑर्डिनेटिंग, 22 का सब ऑर्डिनेटिंग, 23 सब कोऑर्डिनेटिंग, 24 का है सब ऑर्डिनेटिंग, 25 का कोऑर्डिनेटिंग, 26 सब ऑर्डिनेटिंग और 27 कोऑर्डिनेटिंग। अन्य आप देख पा रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग की संख्या कम है, मतलब कम क्वेश्चन दिया गया है कोऑर्डिनेटिंग का। कोऑर्डिनेटिंग क्वेश्चन नंबर 27 है और 25 और एक 23। आगे देखते हैं 27 के बाद का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, कैसे बनाएंगे। 28 क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसमें कंजंक्शन वर्ड को आइडेंटिफाई करिए पहले कि कंजंक्शन वर्ड उसमें है कौन सा, और कंजंक्शन वर्ड के माध्यम से ये बता सकते हैं कि वो सेंटेंस कैसा है, कौन सा कंजंक्शन यूज किया गया है उसमें, ठीक है। तो कंजंक्शन वर्ड कौन सा मिला आपको बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट्स देखेंगे पढ़ के कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में है द अर्थ इज लार्जर देन द मून। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है द अर्थ इज लार्जर देन द मून। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड यूज किया गया देन। यदि कोई सेंटेंस में देन दिख जाए, जैसे राहुल इज बेटर देन अनमोल, प्रेरणा इज बेटर देन भाव्या, इस टाइप का सेंटेंस दिखे दी दो नाउन को या दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हुए, ठीक है, जैसे यहाँ पे कंपेयर हो रही है अर्थ इज लार्जर देन मून, तो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है अर्थ और मून में। जहाँ देन वाला होना चाहिए बेटर देन, लार्जर देन, हायर देन, और उस देन जो कनेक्शन काम कर रहा है, ठीक है, ये कहलाएगा सब ऑर्डिनेटिंग कनेक्शन।
सबऑर्डिनेटिंग लिख लेंगे 20, ये 28 का आंसर है सबऑर्डिनेटिंग। 28 का आंसर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। 29 देखेंगे स्टूडेंट्स क्या होगा आंसर, ट्राई करिए। 29 में कह रहे हैं कि आइदर यू आर मिस्टेकन और आई एम। यहाँ पे देखिए और का यूज किया गया है। अब जानते हैं कि यदि और का यूज किया गया हो किसी सेंटेंस में तो वो कौन सा कंडीशन होने वाला है। 29 आइदर यू आर मिस्टेकन, आइदर यू आर मिस्टेकन और आइदर यू आर मिस्टेकन और आई एम। यदि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आइदर और का यूज किया जाए, आइदर और नाइदर नॉट, तो ये को रिलेटिव कंजंक्शन कहलाता है। लेकिन आपके बुक में दो ही ऑप्शन दिया है, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, तो इसको तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थिति में इसको आपको रखना पड़ेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, क्योंकि और तो कोऑर्डिनेटिंग है ही, ये जो पेयर में आता है तो कोरिलेटिव कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग ये 28 था, 28 सबऑर्डिनेटिंग। फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जो कंजंक्शन का यूज किया गया है आइदर और, ये बेसिकली कोरिलेटिव कंजंक्शन है, बट कोरिलेटिव ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है। तो इसको वो ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रखेंगे। अब क्वेश्चन ये कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों नहीं रखे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए क्या चाहिए, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस चाहिए, वो तो है नहीं। और दूसरी बात कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में और तो आता है, ठीक है, और आता है। यू आर मिस्टेकन और आई एम ऐसा लिखा होता तो कोऑर्डिनेटिंग होता, ठीक है। आइदर लगा दिया, किसी कोऑर्डिनेटिंग से ही जुड़ा बात है और कोऑर्डिनेटिंग से ही जुड़ी हुई बातें हैं कोऑर्डिनेटिव ऑप्शन है नहीं, इसको कोऑर्डिनेटिंग में रखेंगे। 29 के बाद 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। आई सेल गो वेदर यू कम और नॉट, आई सेल गो वेदर 30 नंबर, आई सेल गो वेदर यू कम और नॉट, यू कम और, मैं जाऊंगा नहीं कहते मैं जाऊंगा, चाहे आप जाओ या ना जाओ, आप आओ या ना आओ, मैं जाऊंगा। इस सेंटेंस में देखो आई सेल गो वेदर, वेदर का यूज किया गया है। वेदर के साथ यदि और आ जाए, स्टूडेंट्स वेदर के साथ यदि और आ जाए तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ। वेदर के साथ जब और दिया गया है तो यह आएगा कोरिलेटिव, लेकिन कोरिलेटिव आपका ऑप्शन है नहीं, तो रखना पड़ेगा कोऑर्डिनेटिव। इसको कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहना पड़ेगा, सॉरी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। अब आगे स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इजी है। अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ, unless you tell me the truth, unless you tell me the truth, unless you tell me the truth, I shall punish you. जरा ध्यान से देखिए, अनलेस वर्ड का यूज किया गया। अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ, अनलेस, अनटिल या टिल, ये सब किसी भी सेंटेंस में दिखे तो उस कौन सा कंजंक्शन होगा, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। यहाँ पे लिखिए सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। 32 I hear that your brother is in London. 32 I hear that your brother is in London.
I hear that your brother is in London. कहाँ है कंजंक्शन? दैट किसमें आएगा? सबऑर्डिनेटिव। यहाँ पे दैट किसमें आएगा स्टूडेंट्स? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में, ठीक है। और लास्ट जो बच गया आपका ब्लेस्ड आर मर्सीफुल। Blessed are merciful, for they shall obtain ब्लेस्ड आर मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। यहाँ पे कंजंक्शन देखिए स्टूडेंट्स फॉर आया है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यदि फॉर कहीं दिख जाए कोई कंजंक्शन में तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होगा। तो लास्ट जो क्वेश्चन है, अब लास्ट सेंटेंस जो है वो उसमें कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज किया गया है। इस प्रकार से एक बार फिर से देख लीजिए, 28 का हुआ सबऑर्डिनेटिव, 29 का कोऑर्डिनेटिव, 30 का कोऑर्डिनेटिव, ठीक है। लास्ट में देखो कोऑर्डिनेटिव की संख्या बढ़ गई, है ना। उसके बाद देखिए 31 में आपका सबऑर्डिनेटिव, 32 सबऑर्डिनेटिव, 33 कोऑर्डिनेटिव। जिस प्रकार से हम लोग अभी चर्चा किए हैं कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिव और कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में स्टूडेंट्स, उसी प्रकार से अभी हम लोग सेंटेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बता दूं स्टूडेंट्स की क्लाउज क्या होता है, इसको पहले जान लो। क्लाउज अपने आप में एक सेंटेंस ही होता है जो आपको कंप्लीट यानी तो इनकम्प्लीट मीनिंग रखता है। जो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग रखता है वैसे सेंटेंस को बोला जाता है प्रिंसिपल क्लाउज। सॉरी, जो क्लाउज सेंटेंस को हम लोग थोड़ा क्लाउज करके बोले तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो क्लाउज अपने आप में यानी जो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है, कंप्लीट मीनिंग, पूरा मीनिंग जो रखता हो वो कहलाता है प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज का दूसरा नाम है मेन क्लाउज, या इसी को आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं और दूसरा नाम कहिए तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज, यानी किसी पे डिपेंड नहीं करता। प्रिंसिपल क्लाउज कहिए या मेन क्लाउज कहिए या इंडिपेंडेंट क्लाउज कहिए, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन जो सेंटेंस, ठीक है, या जो क्लाउज अपना मीनिंग के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड हो उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लाउज, या फिर कह सकते हैं उसको डिपेंडेंट क्लाउज। जैसे आप यदि ऐसे बोलते हैं किसी को इफ यू कम हियर, या इफ यू वर्क हार्ड, या इफ यू गो देयर, इफ एज इफ, या आप ऐसे बोलते हैं कि व्हेनेवर यू कम हियर, ठीक है। तो इस टाइप का सेंटेंस यदि कई शुरुआत होती है इस टाइप का वर्ड से, व्हेनेवर, वेयरएवर, व्हाटएवर, व्हिचएवर, ठीक है, या सिंपल सेंटेंस जो कंडीशनल बनाते थे इफ यू वर्क हार्ड, तो इस टाइप का सेंटेंस जो है यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज से रिलेटेड जितने सारे सेंटेंस है, ठीक है, सबऑर्डिनेट का जिसमें यूज किया गया उसमें तो आपको एक सेंटेंस मिलेगा जो डिपेंडेंट होगा, जो अपना मीनिंग के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होगा। जरा सोचिए, हम लोग यदि ऐसे बोलते हैं इफ यू कम हियर, इसका मतलब हुआ कि यदि आप यहाँ आओगे इफ यू कम हियर, क्या ये कंप्लीट है? नहीं है कंप्लीट। तो ऐसे सेंटेंस को, ठीक है, क्या बोलते हैं? ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं डिपेंडेंट सेंटेंस या डिपेंडेंट क्लाउज, जो अपना मीनिंग के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड है। तो मैं अभी चर्चा किया डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज के बारे में, ठीक है। उसी प्रकार से सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझ लें कि सेंटेंस होता क्या है। बचपन से अब सीखते आ रहे हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा अरेंजमेंट जो एक कंप्लीट मीनिंग दे वो सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का एक ऐसा अरेंजमेंट जो एक कंप्लीट मीनिंग दे वही सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का अरेंजमेंट यदि गलत तरीके से किया जाए तो अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। नहीं, एक छोटा एग्जांपल बोल रहे थे कि इसमें शब्द का अरेंजमेंट गलत तरीके से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो क्या अर्थ दे रहा है? बच्चे को उबाल कर दूध पिलाएं, कैसा मीनिंग दे रहा है? दूध को उबाल कर बच्चे को पिलाएं कि बच्चे को उबाल कर दूध को पिलाएं? जस्ट मीनिंग उल्टा हो जाता है। अतिथि को प्लेट में रखकर नाश्ता करवाएं,
सही लग रहा है? प्लेट में नाश्ता को रखकर ना कि अतिथि को प्लेट में रखकर। तो शब्दों का अरेंजमेंट सही तरीके से होना जरूरी है। शब्दों का सही तरीके से अरेंजमेंट होगा तब ये कंप्लीट मीनिंग निकल पाएगा, और जब तक कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसलिए कहा जाता है कि शब्दों का एक ऐसा अरेंजमेंट जो एक कंप्लीट मीनिंग दे वही सेंटेंस कहलाता है। और सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? पहला जो पार्ट मैंने अभी चर्चा किया सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस होता क्या है? सिंपल सेंटेंस वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, ठीक है, और एक प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट या एडवर्ब है। दैट मींस एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और आगे ऑब्जेक्ट या एडवर्ब जो भी आए अपने आप में वो कंप्लीट है। आप बोले कि सर आई वर्क हार्ड, तो यहाँ भी एक सेंटेंस है आई वर्क हार्ड, यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, वर्क एक्शन वर्ड यानी वर्ब, और हार्ड आपका एडवर्ब हो गया। आई वर्क हार्ड। आई रीड इंग्लिश, आई हो गया सब्जेक्ट, रीड हो गया एक्शन वर्ड यानी वर्ब, और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। आई गो टू स्कूल, यह भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। आई गो टू स्कूल डेली। आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग, तो अपने आप में ये सब क्या है? कंप्लीट सेंटेंस है, जो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ तक कि अभी आप किसी को बोलते हैं यू आर अ लेबोरियस स्टूडेंट, या आप अपने आप में बोलते हैं आई एम अ लेबोरियस स्टूडेंट, तो अभी क्या है? अभी एक कंप्लीट सेंटेंस है जो अपने आप में कंप्लीट हो, ठीक है, तो वो सिंपल सेंटेंस हुआ। तो सिंपल सेंटेंस को पहचानना बहुत आसान है। सिंपल सेंटेंस को पहचानना तो बहुत आसान स्टूडेंट्स। आप बोले आई गो टू स्कूल डेली, ये अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है। जरा समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आप बोले आई एम ए लेबोरियस बॉय, और चलो किसी के बारे में थोड़ा चुगली कर दिया, चुगली हालांकि नहीं करना चाहिए। आई एम लेबोरियस एंड ही इज लेजी। आप ऐसे भी कहें कि आई एम ए लेबोरियस बॉय एंड ही इज अ लेजी बॉय। आई एम लेबोरियस एंड ही इज लेजी, देखिए ही इज लेजी, आई एम लेबोरियस। मैं मेहनती हूं, वो आलसी है। दोनों को जोड़ने के लिए हटाया, यानी ये दोनों सेंटेंस कैसा अपने आप में इंडिपेंडेंट है। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करता है उसको बोला जाता है सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को, ठीक है, जोड़ा जाता है। और आपको ये बता दें कि जितना आप पढ़े थे अभी कोरिलेटिव, जितना आप पढ़े थे कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन में जो वर्ड यूज हुआ था, फॉर का हुआ था, बट का हुआ था, नॉर का हुआ था, और का हुआ था, इस टाइप का जो वर्ड यूज किया गया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो सारा वर्ड यूज किया गया था, उससे जो भी सेंटेंस आप फॉर्म करोगे वो ज्यादातर आप गौर करिएगा कंपाउंड सेंटेंस होगा। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार करने के लिए एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस का होना जरूरी है, ठीक है। एक कम से कम एक क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए, और कम से कम एक डिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी, यानी सब ऑर्डिनेट वाली चीज, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो पढ़े थे उसमें लगभग आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। आप यदि ऐसे बोलते हैं कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, ये पूछा जाए कि किस प्रकार का सेंटेंस है, तो आपका आंसर होना चाहिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन यदि आप ऐसे बोल दिए यू आर वर्किंग हार्ड, ठीक है, यू आर वर्किंग हार्ड एंड आई एम गोइंग टू स्कूल, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ही इज रीडिंग इंग्लिश एंड आई एम सॉल्विंग द सम, ही इज रीडिंग इंग्लिश एंड आई एम सॉल्विंग द सम। वो अंग्रेजी पढ़ रहा है और मैं गणित बना रहा हूँ, मैथ बना रहा हूँ। तो इस टाइप का सेंटेंस देखिए, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने का काम
ठीक है, यानी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस जब आपको दिखे तो उसका नाम आपको रखना है कंपाउंड सेंटेंस। जहां पे दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस कोई कंजंक्शन से जोड़ा गया हो, और ये कंजंक्शन कौन सा होगा हम बता चुके हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा दो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। सिंपल सेंटेंस पहचानने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बताइए ज्यादातर कंडीशनल बेस्ड होगा, जो अपने आप में एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट भी रखेगा। तो स्टूडेंट्स अभी आप मैं चर्चा सिर्फ करना चाह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको भी बनाना है एक्सरसाइज 95 में। तो एक्सरसाइज 95 क्वेश्चन को आप जरा देखेंगे और ट्राई करेंगे कि क्या आप बना पाओगे, क्या आप सिंपल सेंटेंस या ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज करते हुए सभी को बना पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 95 में एक वर्ड दिया गया बट, और बट का यूज करते हुए स्टूडेंट्स आप ट्राई करिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का, ट्राई करिए। जिनका जो बना लिए हैं वो कमेंट करके अपना नाम बताएंगे कि मैं मेरे से हो गया, और कमेंट बॉक्स में भी चाहेंगे तो एक सेंटेंस को लिख सकते हैं कि जो बनाए हैं। मिलते हैं कल हम लोग एक्सरसाइज 95 को कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। आज इतने ही।